हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन। और बेटा इसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके से या किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर आपको ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को याद करना है, उनकी डेफिनेशन याद करनी है, यूनिट्स याद करने होते हैं, डायमेंशन याद करनी होती है, या कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको याद करनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से या किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी जो इंशाल्लाह मैथ्स की सीरीज है तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और मैथ्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ही लेक्चर्स में कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। इट डिसलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप। तो बताओ उसमें टाइम कितना लगेगा स्टॉप होने में, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिसलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ उसमें टाइम कितना लगेगा कि वो जो बाइक यानी वो जो कार है या वो जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो बेटा इसमें इसमें आप क्या करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। वो क्या होता है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस एटी, ये पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो आप फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ आप 20 रखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन जो है वो डिसलरेशन एक्सेलरेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आप -4 रखेंगे। और टाइम रखेंगे क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0 इक्वल टू ये होगा -4t। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू चाहिए तो 20 को इस साइड लेकर आए, -20 इक्वल टू -4t, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू t आ जाएगा। और यहाँ से आपको 5 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 5 और ये होगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेकंड्स। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। और यहां से आपको मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर या वेक्टर, ये सारी चीजें आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये सारी चीजें खुद भी याद करनी है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं क्या जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपको याद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ रॉकेट मूव्स इन अ स्पेस विद नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स वेलोसिटी विल बी। बेटा देखें, अगर रॉकेट स्पेस में मूव कर रहा है तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको देखते हुए इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज डैश। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। जिसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला, जिसमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, अगर ये आपस में आ रही है तो ये ना यूं कोलाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलाइड होने के बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट या तो इस डायरेक्शन में आएगा या तो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मतलब बिफोर कोलिजन इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन दोनों की मोमेंटम क्या होती है, सेम रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आगे न्यूमेरिकल्स भी है, मैं करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें और स्टिक हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनएलास्टिक, एक्सप्लोजिव या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें आप याद कर लें कि इलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन,
ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं? ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं? ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम हो, उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसमें मोमेंटम भी चेंज हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी भी किसी और एनर्जी में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इन इलास्टिक कोलिजन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन आ गया। इन इलास्टिक कोलिजन विच आर द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, क्या कंजर्व रहता है? तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम? अब बताओ उस सिस्टम की यानी टोटल कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सिस्टम आफ्टर द परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, अगर वहां पे जो कोलिजन हो रही है वो इन इलास्टिक है, ठीक है। तो बेटा आप सिंपल देखें, पहले तो आप क्या करें, मासेस को पहले तो आप मोमेंटम इनका फाइंड करें, ठीक है। अब देखें इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है, ठीक है, यहां लिख लेता हूं, ठीक है। एक का मास है 3 kg, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, इनका मोमेंटम फाइंड करें। तो बताओ इसका मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि ना यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है ना, वेलोसिटी आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड इस ऑब्जेक्ट की, और सॉरी इस ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इस ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो मास और वेलोसिटी को यूज करते हुए आप दोनों की मोमेंटम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे नेम देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। तो बेटा अगर ए ऑब्जेक्ट की आपको मोमेंटम फाइंड करनी है तो मोमेंटम इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। तो मास इसका कितना है 3 kg और वेलोसिटी इसकी कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखें अगर ऑब्जेक्ट बी की फाइंड करें तो ऑब्जेक्ट बी मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास है 2 kg और वेलोसिटी है इसकी 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 8 kg मीटर, ये दोनों की मोमेंटम है। तो इन दोनों की मोमेंटम को आप ऐड करें, दोनों की मोमेंटम को ऐड करें तो 6 + 8 इक्वल टू 14 kg मीटर पर सेकेंड, ये दोनों की मोमेंटम आ गई, ठीक है। अब दोनों की मोमेंटम आ गई ना, अब दोनों के मासेस को आप ऐड करें, ठीक है। दोनों के मासेस देखें, दोनों के मासेस, क्योंकि हमें ना टोटल उस सिस्टम की टोटल जो है वेलोसिटी वो फाइंड करनी है। तो दोनों के मासेस देखें 3 + 2, तो दोनों का मासेस जो है वो 5 kg। अब इस मास और मोमेंटम को यूज करते हुए, मास और इस मोमेंटम को यूज करते हुए क्या आप इसकी वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते हो? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। मोमेंटम इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम आपको गिवन है कितनी है 14, ठीक है। मास देखें, मास 5 kg और वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और 14 के साथ आप क्या करें 5 को डिवाइड कराएंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, यानी उस सिस्टम की कंबाइंड जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2.4 नहीं होगा 2.8 होगा, ठीक है। 2.8 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, पहले दोनों ऑब्जेक्ट की मोमेंटम फाइंड करी, फिर दोनों ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को ऐड किया, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को ऐड किया, और मास और मोमेंटम को यूज करते हुए हमने क्या किया, उस सिस्टम की कंबाइंड यानी फाइंड कर ली मोमेंट ये वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व, क्या कंजर्व रहती है? तो बेटा मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है, मोमेंटम भी सेम होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम फॉर्म अ रोप, द टेंशन इन द रोप इज इक्वल टू, बेटा आप देखें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी इक्विलिब्रियम फॉर्म में मूव। नंबर 25, इफ एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द टेंशन इन द रोप इज, ठीक है। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? तो बेटा देखें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में पुल हो रहा है, ठीक है, ले लें एक एलिवेटर है, ठीक है, उस एलिवेटर को कनेक्ट किया गया और ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जब एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका टेंशन हम फाइंड करते हैं, टेंशन इक्वल टू मास A + G में, ठीक है। तो A + G में हम इसका ये टेंशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ।
अगर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि एक्सेलरेशन उसकी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन उसकी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो टेंशन के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करें, ठीक है, मास ए प्लस यानी उसकी ए एक्सेलरेशन तो 0 है, ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी उसकी, तो यहां से आप देख सकते हैं मास इक्वल टू एम जी, और ये एम जी किसका फॉर्मूला होता है, वेट का, तो इट मीन्स टेंशन इक्वल टू वेट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा और अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो इट मीन्स उसका टेंशन उसके वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं एलिवेटर के केसेस में, जिसमें एलिवेटर डाउनवर्ड डिसलेट का होता है या अपवर्ड डिसलेट होता है, तो इसकी वजह से ये फ्री फॉल कंडीशन भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन इट इज। तो बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इट मींस उसकी एक्सेलरेशन क्या है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप फॉर्मूले में पुट करें तो फोर्स किसके बराबर होगा, तो नेट फोर्स, उसका नेट फोर्स, उसका नेट फोर्स, तो ये मास तो उसका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो 0 है तो उसकी वजह से उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका नेट फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ गन इज फायर्ड द रिकॉइल ऑफ द गन इज ड्यू टू। तो बेटा देखें, जब भी किसी गन को फायर किया जाता है तो उस गन की क्या होती है, एक रिकॉइल वेलोसिटी होती है, जिसको रिकॉइल एक फोर्स होता है, तो वो फोर्स किसकी वजह से होता है, इसे हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ फोर्स। जैसे गन एक्शन करती है, गन के एक्शन से रिकॉइल होता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन, तो गन के एक्शन से रिकॉइल एक फोर्स होता है जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ गन फायर्स अ बुलेट विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड एंड मास ऑफ द बुलेट इज 0.01 kg, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता। देखें अब ना इसमें क्वेश्चन आते हैं इसमें, अब यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करें, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप नोट करिएगा, ठीक है। रिकॉइल ऑफ द गन यानी गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ज्यादातर यूज होता है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ गन, इसे आप कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ गन, इसे आप कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों कह सकते हैं। तो आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन सेम होगी। अब देखें जो वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे है वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है, मास ऑफ बुलेट आपको गिवन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गन फायर्स बुलेट विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी बुलेट की जो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके ऑब्जेक्ट की जो बुलेट की जो वेलोसिटी है, सॉरी बुलेट का जो मास है, यानी मास ऑफ बुलेट जो है वो है 0.01 kg, 0.01 kg इक्वल टू मास ऑफ गन, मास ऑफ गन आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ गन आपको 5 kg गिवन है, और यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करें। तो बेटा देखें जो वैल्यूज आपको गिवन हो ना, वो वैल्यूज आप इनमें पुट करते जाएं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको गिवन थी 500 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ बुलेट आपको गिवन था 0.01 kg, वेलोसिटी ऑफ द गन आपको फाइंड करनी है जो रिकॉइल होती है, और मास ऑफ द गन आपको गिवन था। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए, तो इस 5 को डिवाइड करवा दें, तो 0.01 500 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 1 टाइम, ये होगा 100 टाइम, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मतलब उसकी रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझा दिए, लास्ट 15 क्वेश्चंस, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आगे जो इंशाल्लाह मैथ्स की सीरीज़ है तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और मैथ्स के जनरल क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते। फिजिक्स में जस्ट आपको आइडिया हो गया होगा, जिसमें आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करने होते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, ये आपको याद करनी है, ठीक है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, या अगर मैं बात करूँ कि इसके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, या इनकी डायमेंशंस आपको याद करनी है। जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको इस लेक्चर्स में समझाता जाऊँगा कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा, और ज़्यादातर ना डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।